नमस्कार दोस्तों, करियर विदास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं घटना चक्र से नोट्स कैसे बनाएं, या इन जनरल कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो उससे नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, इसका बेस्ट तरीका होता है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों, ये घटना चक्र है, पूर्वालोकन की बुक है, पर्यावरण की मैंने ली है आपके सामने, और ये चैप्टर है, मान लीजिए आपने पर्यावरण और सतत विकास आपने पढ़ा। ठीक, अब जब ये चैप्टर आपने पढ़ा तो उसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपने लगाए। जब वो क्वेश्चन आपने लगाए, जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है बच्चों, जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है वो क्या करिए, उसका सही विकल्प, जैसे 4 विकल्प हैं तो उसका सही विकल्प उसके आगे डैश करके नोट कर लीजिए। एक अलग से रजिस्टर बनाइए बच्चों अपनी, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या टेस्ट सीरीज की अलग अलग रजिस्टर होनी चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन नोट करिए, डैश करके सही ऑप्शन नोट करिए। इसके अलावा जब इसका एनालिसिस आप देखिए तो घटना चक्र में जैसे ये एक्सप्लेनेशन दिया रहता है बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन जब आप देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आपको मिलेगा कुछ और फैक्ट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनमें से एक फैक्ट को या किन्हीं 2 फैक्ट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे आपका क्या है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपने नोट कर लिया डैश करके 1900 कैबिनेट मिशन के तहत गठन हुआ था। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। कब गठन हुआ था, ये नोट कर लिया आपने। अब संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई और स्थाई दोनों नोट कर लीजिए बच्चों। और इसमें कितनी समितियां थीं, तो प्रमुख समितियों के नाम नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके सदस्य कौन कौन थे, संविधान सभा की प्रमुख समिति कौन थी, तो संविधान निर्मात्री समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये सब चीज़ें बच्चों अगर आप नोट कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। इस प्रकार देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा बच्चों, अब स्पेक्ट्रम में आपने एक चैप्टर पढ़ा। अब एक चैप्टर में रिलेवेंट पॉइंट, जैसे मान लीजिए 1857 ही आपने पढ़ा। अब 1857 पूरा मान लीजिए 20 पेज का चैप्टर है, तो 20 पेज का चैप्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे सभी लोग देखिएगा, 1857 का मैं आपको यहाँ पे चैप्टर दिखा रहा हूँ, और आप सभी लोग ये देख के बताइए कि 1857 के विद्रोह के इससे चैप्टर से कितने क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोग देखिएगा। अब देखिए, चैप्टर की अगर बात करें तो 1857 का जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम में बच्चों, ये आपका शुरू होता है पेज नंबर 162 से लेकर 177 तक। 162 से लेकर 177 तक आपका बच्चों, ये देखिए यहाँ तक आपका ये चैप्टर है। तो लगभग कितने पेज हुए बच्चों, लगभग 20 पेज भी नहीं है। तो 20 पेज, 22 पेज, 30 पेज बच्चों हैं, 30 पेज भी हैं मान लीजिए, तो 30 पेज अगर आपने पढ़े। अब उसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपको पीछे जो दिया रहता है एक समरी दिया रहता है। सभी लोग देखिएगा बच्चों, इसी की बात कर रहा हूँ, पीछे एक सारांश करके यहाँ पे देता है स्पेक्ट्रम में। तो स्पेक्ट्रम के लिए अलग से आपको नोट्स नहीं बनाना है बच्चों, ये सारांश जो है यही आपके लिए पर्याप्त है। पढ़ लीजिए, सारांश में ही यहाँ ऐड कर लीजिए अपना जो पॉइंट आपको लगता है एडिशनल, और उसको एक कॉपी में अलग से नोट कर लीजिए। तो ये टेक्निक है बच्चों, आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि घटना चक्र से भी कैसे नोट्स बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम से या किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे नोट्स बनाना है, या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे नोट्स बनाना है। यही टेक्निक बच्चों आपको हर जगह काम आएगी बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जब आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उससे कैसे नोट्स बनाना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और ज्योग्राफी की क्लासेस मंडे से शुरू हो रही हैं बच्चों, उसको जरूर अटेंड कीजिए। आरओ एरो 2023 के लिए और यूपीपीसीएस 2024 के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, प्रीलिम्स के बच्चों के लिए और मेंस के बच्चों के लिए, तो यूपीपीसीएस 2023 के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाइए। डेली करंट अफेयर का इनिशिएटिव चैनल पर चल रहा है, उसको डेली वीडियो देखिए। और प्री के लिए अलग बताता हूँ बच्चों, उसमें मेंस के बच्चों के लिए अलग बताता हूँ, कैसे आप अलग अलग 2 रजिस्टर लेके बैठिए। सुबह प्री का फैक्ट उसमें नोट करिए प्री के रजिस्टर में, मेंस का फैक्ट आप मेंस के रजिस्टर में नोट करिए। जीएस पेपर 1 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए क्या न्यूज़ है, पेपर 3 के लिए क्या न्यूज़ है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। यूपी स्पेशल कौन सा न्यूज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो उस तरीके से नोट करिए। वो मेंस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, जीएस के लिए और ऐसे राइटिंग के लिए, सबके लिए बच्चों उपयोगी है। वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर का बच्चों, उसको जरूर अटेंड कीजिए। और आरओ एरो 2023 के लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। और उसमें डेली करंट अफेयर आपका डाला जा रहा है, उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है बच्चों। डेली आपके करंट के फैक्ट्स मिल रहे हैं एडिशनल, आपको क्विजेज आपको मिल रही है वहाँ पर, और सारे जो यूपीपीसीएस आरओ एरो 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यूट्यूब पे बच्चों, और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। सारे इनिशिएटिव आपके लिए फ्री हैं, किसी का भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।